गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बातें चल रही थी लक्स फ्लड अवधारणा। ठीक है, कौन से नंबर की थी? 4 नंबर की थी लक्स फ्लड अवधारणा। पढ़ लिया था लक्स फ्लड अवधारणा में पढ़ने बहुत सारी चीज़ें। क्या बात है, मोटा मोटी चीज़ जो याद करने वाली है वो ये है, जो ऑक्साइड आयन देते हैं वो क्या बेस, और जो ऑक्साइड आयन लेते हैं वो क्या अम्ल होते हैं। ठीक है, अम्ल क्या होते हैं? O2 माइनस आयन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक है, और क्षार क्या होते हैं? O2 माइनस आयन क्या करते हैं? दान करते हैं। ठीक है, और जो दोनों ये काम करते हैं वो क्या कहलाते तेरे? उभयधर्मी। क्या कहलाते तेरे? उभयधर्मी। एग्जाम्पल्स पढ़े थे, इसके बातें कर ली थी। आज जो पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे विलायक तंत्र परिभाषा। 5वीं डेफिनेशन है विलायक तंत्र परिभाषा। विलायक तंत्र परिभाषा। विलायक तंत्र परिभाषा के अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या होते हैं वो देखिए। पहली बात तो जो विलायक तंत्र परिभाषा है, ये परिभाषा केडी तथा एलसी के द्वारा दी गई थी। साइंटिस्ट कौन थे? एक तो तेरा केडी था, केडी गुप्ता नहीं भाई। एक तो तेरा क्या था? केडी, तथा दूसरा क्या था? एलसी। केडी तथा एलसी के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई थी। विलायक तंत्र परिभाषा को परिभाषित किया गया था, जिसके अनुसार अम्ल क्या होते हैं। ठीक है, केडी तथा एलसी इन्होंने क्या बताया? अम्ल वे पदार्थ होते हैं। कौन? अम्ल। अम्ल क्या होते हैं सुनिएगा, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो विलायक के, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो विलायक के स्वतः आयनन के फलस्वरूप, स्वतः आयनन के फलस्वरूप, स्वतः आयनन के फलस्वरूप धनायनों की संख्या को बढ़ाता है। धनायनों की संख्या को बढ़ाते हैं। क्या कहलाते हैं तेरे? अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, और क्षार क्या होते हैं? ठीक है, जैसे इसका कोई एग्जांपल्स बात करें, ठीक है, तो एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे मैं तेरे को दूं एक एग्जांपल, जैसे ये मेरे पास क्या है? H2O है। ठीक है, 2 H2O हुआ है, इसका स्वतः आयनन कैसे? ये जब टूटेगा तो H3O प्लस प्लस है, OH माइनस के अंदर टूटता है, तो ये तो क्या है तेरा? अम्ल है, और ये क्या है तेरा? क्षार। ठीक है, दूसरा विलायक जैसे मैं ले लूँ 2NH3। ठीक है, जब ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा? ये टूटेगा NH4 प्लस में प्लस प्लस OH माइनस में। ठीक है, तो ये तो क्या है तेरा? अम्ल है, और ये क्या है तेरा? क्षार। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर ये अम्ल अगर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहा है तो अम्ल, और नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है तो क्षार। इसी तरह डेफिनेशन अपन क्षार की लिखे, तो क्षार की क्या डेफिनेशन लिखेगा तू? ठीक है, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो विलायक के स्वतः आयनन के फलस्वरूप, विलायक के स्वतः आयनन के फलस्वरूप क्या कर दे? ऋणायनों की संख्या को बढ़ा दे। किसको बढ़ा दे? ऋणायनों की संख्या को बढ़ाता है। क्या कहलाता है मेरा? क्षार कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैं तेरे को और एग्जांपल्स की बात बताऊं, 2SO2 अगर इसका स्वतः आयनन होगा तो स्वतः आयनन के फलस्वरूप SO2 प्लस प्लस SO3 2 माइनस, ये तो तेरा अम्ल होगा, और ये तेरा क्या होगा? क्षार होगा। ठीक है, अब इसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? धनायन और ऋणायन की अभिक्रिया से विलायक का निर्माण होना ही, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण में क्या होता है? धनायन तथा ऋणायन आपस में जुड़कर अगर किसका निर्माण करे? विलायक का निर्माण करे। किसका निर्माण करे? विलायक का। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैं धनायन क्या होता तेरा? अम्ल, और ऋणायन क्या होता तेरा? क्षार। जैसे मैं एक एग्जांपल्स की बात करूं,
मैंने लिया NH4Cl, ठीक है, ये क्या होता है, अम्ल होता है, और तेरा NaNH2 ये क्या होता है, तेरा क्षार होता है। जब रिएक्शन करेंगे किसमें, NH3 मीडियम यूज करेंगे, NH3 विलायक यूज किया तो क्या बनेगा तेरा NaCl, और साथ में क्या बन जाएगा 2NH3, तो ये क्या है तेरा विलायक, ठीक है। ये क्या है तेरा विलायक, और ये क्या है तेरा लवण, ठीक है। इस तरह से ध्यान दीजिएगा, ये अम्ल था और ये क्या था तेरा क्षार था, ठीक है, ये देखिएगा। इसी तरह दूसरे एग्जांपल्स की बात करूं, जैसे मैं बात करूं SOCl2, एक मैंने SOCl2 ले लिया, अम्ल होता है, और दूसरा तेरा Na2SO3 लिया, ये क्या है तेरा क्षार है, ये क्या है अम्ल। अम्ल कैसे, जैसे SO2 प्लस बनेगा ये तो अम्ल होता है, SO3 2 माइनस बनेगा तो ये क्षार होता है, ऊपर बताया था अभी मैंने आप लोगों को, ठीक है। ये तेरा क्षार, ये तेरा अम्ल, ठीक है। तो इसमें क्या डाल दिया मैंने, अब देख मैंने इसमें क्या डाल रहा हूँ SO2, ठीक है, क्या डाल रहा हूँ SO2, तो क्या बनेगा ट्वाइस NaCl, और साथ में क्या निकाल देगा बेटा ट्वाइस SO2, ठीक है। ये तो तेरा विलायक है, और ये तेरा क्या है लवण, ठीक है। इस तरह से तेरी उदासीनीकरण अभिक्रिया खत्म होती है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। विलायक तंत्र परिभाषा किसने दी, केडी तथा एलसी के द्वारा दी गई थी, केडी तथा एलई के द्वारा दी गई थी। इसके अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वतः आयनन के फलस्वरूप धनायनों की संख्या बढ़ाए, अम्ल कहलाते हैं, और स्वतः आयनन के फलस्वरूप ऋणायनों की संख्या बढ़ाए क्षार होते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में धनायन अर्थात अम्ल व ऋणायन अर्थात क्षार आपस में मिलकर विलायक का निर्माण करते हैं, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देख ले, लवण और विलायक का निर्माण कर रहा है, लवण और विलायक का निर्माण कर रहा है, ठीक है। अब इसके क्या गुण थे, इस परिभाषा के द्वारा प्रोटोनिक तथा प्रोटोन रहित दोनों प्रकार के पदार्थों में अम्ल क्षार की व्याख्या की जा सकती है। या तो प्रोटोनिक मतलब जिसमें H प्लस हो उसका भी अपन अम्ल बेस बता सकते हैं, या जिसमें प्रोटोन ना हो उसका भी तो क्या कर सकता है, अम्ल क्षार अभिक्रिया की व्याख्या कर सकता है। इसकी कमियां क्या हैं, इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्षार अभिक्रिया के लिए विलायक का होना आवश्यक है, बिना विलायक के अम्ल क्षार का कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक है, और इसकी कोई व्यवहारिक उपयोगिता भी नहीं है, इसकी कमियां हैं, ठीक है। छोटी छोटी सी कमियां मैंने बोली वो लिख लेना कॉपी में। पहले इसके गुण क्या थे, इस पर इसके गुण लिखिएगा, ठीक है, गुण में क्या लिखिएगा, ठीक है, दोनों पर प्रोटोनिक प्लस अप्रोटोनिक दोनों विक्रियाओं में, दोनों में अम्ल तथा क्षार को छांट सकता है, ठीक है, दोनों में अम्ल क्षार को बता सकते हैं। इसके दोष क्या हैं, मुझे इसके दोष ये हैं, इसके लिए विलायक की आवश्यकता है, विलायक का होना आवश्यक है, ठीक है, ये इसकी खतरनाक वाली कमी है। दूसरा, इसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं है, इसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। दो बातें आपको इसके दोष में लिखनी है, ये कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी नहीं भी पूछता, तो इसको याद करना। अब जो पढ़ेंगे ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लुईस सिद्धांत 6 नंबर का, ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। लुईस सिद्धांत, जैसे डेफिनेशन इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ये सिद्धांत लुईस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था बताइए, ये सिद्धांत लुईस के द्वारा दिया गया था, और किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के आधार पर। पहली बात तो ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ये सिद्धांत लुईस के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा, लुईस के द्वारा। और ये सिद्धांत किसके ऊपर बेस्ड है, ये सिद्धांत इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण पर बेस्ड है, किसके ऊपर बेस्ड है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण पर। किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के ऊपर आधारित है। इसके अनुसार पहली बात, अम्ल क्या होते हैं, ठीक है, लुईस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्राही हो, जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन ग्राही हो, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले हो, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन क्या हो, ग्राही हो, अर्थात अम्ल इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, अम्ल ग्राही हो, इलेक्ट्रॉन न्यून हो, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो। इलेक्ट्रॉन की कमी को कैसे देखेगा तू, इलेक्ट्रॉन की कमी को देखने का तरीका है गुरुजी, इसके पास है खाली यानी वैकेंट खाली p अथवा d कक्षक उपस्थित हो, खाली अथवा
खाली पी अथवा डी कक्षक उपस्थित हो, ठीक है। या फिर चौथी बात, इसके ऊपर क्या हो, धनात्मक आवेश हो, धनात्मक आवेश हो। ये किसकी परिभाषा है, अम्ल की। कौन सा अम्ल, लुईस अम्ल। कौन सा अम्ल, लुईस अम्ल। लुईस अम्ल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्राही हो, इलेक्ट्रॉन न्यून हो या इलेक्ट्रॉन की कमी हो, खाली पी अथवा डी कक्षक उपस्थित हो और धनात्मक आवेश हो। कोई दिक्कत। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं तो जैसे मेरा Ag+, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, AlF3, एल्यूमिनियम के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ठीक है, SO3 वैकेंट डी ऑर्बिटल है, H2O, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, BF3, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है। इस तरह ये सारे के सारे क्या होते हैं, तेरे अम्ल होते हैं। दूसरा जब, ठीक है, अब जो अम्ल क्षार है, अम्ल है, ठीक है, वो जो लुईस ने बताया अम्ल है, इलेक्ट्रॉन ग्राही हो, इलेक्ट्रॉन न्यून हो, खाली पी अथवा डी कक्षक हो और क्या हो, धनात्मक आवेश हो, ठीक है, क्या कहलाएंगे मेरे, लुईस अम्ल कहलाएंगे। अब लुईस अम्ल को साधारणतः 3 भागों में बांटा, ठीक है। लुईस अम्लों का विभाजन, लुईस अम्लों का विभाजन कितने भागों में बांटा, लुईस अम्लों को साधारणतः लुईस अम्लों को 3 भागों में बांटा, ठीक है। 3 भाग कौन कौन से, वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही चलेगा। पहला जो भाग आया तेरा लुईस अम्ल को, वो धनात्मक युक्त यौगिक, धनात्मक युक्त यौगिक, ठीक है, मतलब जिनके ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, अर्थात इलेक्ट्रॉन न्यून हो, तो उनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है और वो किसकी तरफ बिहेव करेंगे, अम्ल की तरफ बिहेव करेंगे। जैसे मैं तेरे का Ag+ ले लूं, ठीक है, अगर Ag+ है, इसके साथ मैंने 2 Cn- जोड़ दिए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, सिंपल सा एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्या, AgCN का होल ट्वाइज, AgCN का होल ट्वाइज, और ये माइनस, तो इसके ऊपर प्लस है, इसने इससे क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन लेकर ये संकुल बना लिया, क्या बना लिया तेरा, संकुल बना लिया। तो ये क्या हुआ गुरुजी, ये मेरा अम्ल हुआ। क्या हुआ बेटा, अम्ल हुआ। इसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे Fe2+ है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा, लुईस अम्ल, ठीक है। ये क्या करेगा, 6H2O, हालांकि ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है, तो 6H2O से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बनाएगा, FeH2O का होल 6, FeH2O का होल 6 कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे अम्ल की तरह, किसकी तरह, अम्ल की तरह। दूसरी जो डेफिनेशन की बात करेंगे लुईस अम्ल क्षार में, वो है इलेक्ट्रॉन रिक्त या इलेक्ट्रॉन न्यून या रिक्त डी कक्षक युक्त यौगिक, इलेक्ट्रॉन न्यून, ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यून या रिक्त डी कक्षक, रिक्त डी कक्षक युक्त यौगिक, ठीक है। रिक्त डी कक्षक युक्त यौगिक कौन कौन से, इनमें क्या होगा, रिक्त डी कक्षक उपस्थित होगा, जैसे तेरा SnCl4, ठीक है, जैसे मैं तेरी बात करूं BF3, ठीक है, रिक्त डी अथवा पी भी लिख सकता है। जैसे मैं बात करूं SbF3, ठीक है, तो इन दोनों के पास तो रिक्त डी कक्षा खाली है और इसके पास रिक्त पी कक्षा खाली है। क्यों, बोरोन का जब तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा तो 1s2 2s2 2p1 होता है, जबकि पी के पास अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। तो इसके पास रिक्त कक्षक उपस्थित होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है और सारे के सारे किसकी तरह बिहेव करेंगे, अम्ल की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करेंगे बेटा जी, अम्ल की तरह बिहेव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया AlF3, ठीक है, क्या लिया, AlF3। अब इसकी रिएक्शन किससे करवा दूं मैं, 3F- से करवा दूं, ठीक है, तो ये क्या कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा AlF6 और 3-, ठीक है। हालांकि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 ही होती है, लेकिन इसका रिक्त डी कक्षक, क्या, वैकेंट डी कक्षक, रिक्त डी कक्षक उपस्थित होने के कारण ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, अम्ल की तरह बिहेव कर रहा है। इसी तरह में अगर मैं BF3 की बात करूं, अगर BF3 के साथ में क्या जोड़ दूं, F- जोड़ दूं, ठीक है, तो ये किसकी तरह बनाएगा, BF4-, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, रिक्त पी कक्षक है, ठीक है, इसलिए किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये अम्ल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है बेटा जी। इस तरह से आप चीजें देख सकते हो। अब जो तीसरा और जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तीसरी जो बात है जो इम्पोर्टेंट है, बहुबंध युक्त यौगिक, बहुबंध
बंद युक्त यौगिक। बहुबंध युक्त यौगिक का मतलब क्या हुआ, ठीक है, जो सेंट्रल एटम है ना वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से युक्त हो, ठीक है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से युक्त हो, क्या कहलाएंगे मेरे सारे के सारे अम्ल। देख लेना, जहां पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो वो क्या कहलाते हैं, बहुबंध युक्त यौगिक कहलाते हैं। और किसकी तरह बिहेव करते हैं, अम्ल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है बेटा जी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं SO3, जैसे मैं बात करूं CO2, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इस तरह से ये तेरा बहुबंध युक्त यौगिक क्या किसकी तरह बिहेव करेगा, अम्ल की तरह बिहेव करेगा। कोई सर इसके रिएक्शन से समझ में आएगा, बिल्कुल। जैसे देख बेटा, हमने S डबल बॉन्ड O लगा दिया और यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लगा दिया, ठीक है, ये किससे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बन गया। अब ये क्या कर रहा है, देखना, इसके ऊपर मैं अटैक करवा रहा हूँ किसका, H2O का। किसका अटैक करवा रहा हूँ, H2O का। तो लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपना पीछे की तरफ खींच लेगा। तो ये क्या कर रहा है, सल्फर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसलिए किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, अम्ल की तरफ, ठीक है। तो जैसे S, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यहाँ पे O के ऊपर माइनस, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OH, और साथ में क्या निकाल देगा बेटा, H+ बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, अम्ल की तरह, ठीक है। इस तरह से अपन रिएक्शन देख सकते हैं। CO2 की भी तो रिएक्शन देखना चाहे तो देख सकता है बेटा CO2 की, कैसे, जैसे C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, इसमें तो H2O का अटैक करवाएगा, ठीक है, तो लोन पेयर है, ये लोन पेयर अटैक करेंगे कार्बन से, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच जाएगा। कंपाउंड्स क्या बनाएगा, ठीक है, वो कंपाउंड्स बनाएगा गुरुजी, जैसे यहाँ से OH माइनस जाएगा तो OH इससे जुड़ जाएगा C और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या जाएगा O माइनस, ठीक है, इस तरह से, और साथ में H+ बाहर निकाल देगा। आई बात समझ में, ये सारे के सारे अम्ल होते हैं लुईस। तो लुईस अम्ल का मोटा मोटा क्या याद रखना, लुईस अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनके पास वेकेंट या रिक्त D कक्षक या P कक्षक उपस्थित हो, जिनके ऊपर धनात्मक आवेश हो और जो डबल बॉन्ड युक्त हो, क्या लुईस अम्ल कहलाते हैं। बस तेरे को छांटना आना चाहिए, 3 बातें याद कर ले, लुईस अम्ल आसानी से तू छांट सकता है, ठीक है। अब आता है लुईस क्षार। दूसरी जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, लुईस क्षार, ठीक है। क्या होता तेरा लुईस क्षार, देखिएगा, ठीक है। लुईस क्षार की डेफिनेशन लिखें तो लुईस क्षार के बारे में मोटी मोटी बात याद रखेंगे, लोन पेयर युक्त यौगिक क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं, मोटी मोटी याद कर ले। दूसरा, ऋणात्मक यौगिक क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार, जिनके ऊपर नकारात्मक चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, वो भी लुईस क्षार, जिनके ऊपर लोन पेयर हो वो भी क्या होंगे मेरे, लुईस क्षार होंगे, ठीक है, ये ध्यान देने की बात है। और जो असंतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं, कौन से बेटा, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, जैसे C डबल बॉन्ड C, इसको क्या बोलेंगे, असंतृप्त कार्बन यौगिक, ठीक है, असंतृप्त कार्बन यौगिक। वहां पे डबल बॉन्ड युक्त बहुबंध युक्त यौगिक होने चाहिए। बहुबंध का मतलब होता है सेंटर एटम अलग हो, ये अलग हो, यहाँ पे दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। तो ये भी किसकी तरह बिहेव करेंगे, क्षार की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। पहला अपन देखते हैं, ये भी 3 प्रकार की श्रेणियों में बांटते हैं। पहला ऋणात्मक, पहला तेरा ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज हो, जैसे तेरा Cl माइनस हो, Cn माइनस हो, जैसे तेरा SO3 माइनस हो, जैसे तेरा F माइनस हो, जैसे तेरा OH माइनस हो, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, लुईस क्षार। दूसरा, अपन एकलबंध लोन पेयर युक्त यौगिक, तो लोन पेयर युक्त यौगिक जैसे तेरा RnH2 हो, छांटना तेरे को आना चाहिए बेटा, पूछेगा, जिसके ऊपर भी टिमकिया दिख जाए ना वो लुईस क्षार होगा। NHR हो, ठीक है, जैसे तेरा ROR हो, ठीक है, जैसे तेरा HOH हो, ठीक है, जैसे पानी, ये भी लुईस क्षार की तरह बिहेव करता है, जैसे ROH हो, ठीक है। ये तेरे सारे के सारे लोन पेयर युक्त होते हैं। तीसरा जो मैंने बताया वो क्या होता है, असंतृप्त, क्या बेटा, असंतृप्त। असंतृप्त का मतलब होता है जिसके पास डबल बॉन्ड हो, जैसे C डबल बॉन्ड C हो, C ट्रिपल बॉन्ड C हो, ये सारे के सारे असंतृप्त कार्बनिक यौगिक सारे के सारे किसकी तरह बिहेव करेंगे, लुईस क्षार की तरह। तो तेरे क्वेश्चन आज यही है, सारी की सारी बुक में देख लेना, बुक में सारथी में जहाँ कहीं से भी लुईस अम्ल लुईस क्षार छांट के देख, अगर तेरे को नहीं समझ में आता है तो इसका क्वेश्चन मेरे से पूछेगा, ठीक है भाई। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।